हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंगेजमेंट हेयर स्टाइल। अब हेयर स्टाइल तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये डिपेंड करता है कि आप इंगेजमेंट में यूज़ करें उसको या फिर आप रिसेप्शन में यूज़ करें, क्योंकि आज वाला हेयर स्टाइल आप दोनों ही मामले में यूज़ कर सकते हैं। तो क्लास में मैं हेयर स्टाइल सिखा रही थी, तो मैंने जय को बोला रिकॉर्ड कर लीजिए ताकि मैं यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर सकूँ। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे मैंने हेयर स्टाइल किया है। ओके, तो सबसे पहले हेयर को करना पड़ता है क्रिम्पिंग, क्योंकि हेयर अगर सिल्की रहेगा तो कोई भी हेयर स्टाइल स्टे नहीं करेगा। तो हम लोग क्रिम्पिंग करते हैं हेयर को थोड़ा सा रफ़ करने के लिए। अगर हेयर रफ़ रहेगा तो हेयर स्टाइल भी अच्छा बनेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा, अच्छे से स्टे करेगा। बहुत लोगों की गलतफहमी होती है कि ओनली हेयर स्प्रे से ही स्टे हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्रिम्पिंग करना भी ज़रूरी है। कुछ हेयर स्टाइल में क्रिम्पिंग ज़रूरी नहीं है, उसमें हेयर को स्ट्रेट करना पड़ता है उल्टा। लेकिन वो कौन सा हेयर स्टाइल है जब मैं बताऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। बट मैक्सिमम हेयर स्टाइल में हमें क्रिम्पिंग करना ही पड़ता है, क्योंकि हेयर को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाना है। और इंगेजमेंट हो, ब्राइडल हो, रिसेप्शन हो, इन तीनों को ही हम लोग को ध्यान में रखना है, तभी आगे काम करना है। क्योंकि इन लोगों को मेकअप एंड हेयर स्टाइल कम से कम 8 से 10 घंटे रखना पड़ता है। सो उसको ध्यान में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। तो यहाँ पर मैं और मेरी स्टाफ मिलकर हेयर को सबसे पहले फ्रंट के हेयर को क्रिम्पिंग कर लेंगे। क्रिम्पिंग करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो मैं क्राउन एरिया का हेयर ले रही हूँ, और क्राउन एरिया का जो हेयर है वहाँ भी आप थोड़ा सा क्रीम पर कर सकते हो ताकि पफ अच्छे से बने। मैंने बहुत बहुत ही हल्का किया था और वो वीडियो में नहीं ले पाया, शायद जय नहीं ले पाए, कोई बात नहीं। तो क्राउन एरिया जहाँ हम बैक कॉमिंग करेंगे ना, वो भी हल्का हल्का क्रिम्पिंग होना चाहिए, बहुत डीप नहीं, हल्का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं बैक कॉमिंग कर रही हूँ। और क्योंकि ये मॉडल थी तो मैं यहाँ पर स्प्रे यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 1 घंटा का शूट है, उसके बाद इनको हेयर को ओपन ही करना है। तो मैं ज़्यादातर स्प्रे नहीं देती हूँ, क्योंकि फिर से हेयर वॉश वगैरह करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर जस्ट बैक कॉमिंग करके छोड़ रही हूँ, आप देख सकते हो। बट आप किसी भी ब्राइडल वगैरह का करोगे तो आपको स्प्रे करके छोड़ना है ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, और जैसा आप उसको स्ट्रक्चर दो वैसे ही स्ट्रक्चर में रहे। ठीक है, तो यहाँ पर बैक कॉमिंग करूँगी मैं, और इसके बाद मांग टीका सेट करूँगी। मांग टीका को सेट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई नहीं लगाना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो लगाना चाहे उनको तो हम लोगों को सेट करके देना ही पड़ेगा। और ऐसा है कि मांग टीका भी लगाना है और आपको पफ भी रखना है, तो उस मामले में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हालांकि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो हेयर आपको क्रिम्पिंग दिख रहा होगा ना। तो पहले मैंने बैक कॉमिंग किया क्राउन के एरिया को, और उसके बाद मैंने एक सेक्शन ईयर टू ईयर लिया और उसको ठीक जो मैंने पफ बनाया था उसी के ऊपर में एक लेयर बैठा दिया, जैसा कि आप देख सकते हो। और उसको जो लास्ट लेयर हम लेंगे उसमें बैक कॉमिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रिम्पिंग ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पूरा अच्छे से यहाँ पर कर लिया है सेट, लेकिन सिर्फ क्लिप लगाना बाकी है। इसके पहले हमें मांग टीका सेट करना है। मांग टीका सेट करने के लिए मैंने मांग टीका में लगा लिया है यहाँ पर एक इनविजिबल कांटा। आप चाहो तो यहाँ पर ब्लैक धागा भी यूज़ कर सकते हो, ब्लैक थ्रेड भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं सेट कर रही हूँ। इनविजिबल कांटा के साथ मैंने मांग टीका को अटैच किया है, और यहाँ पर मैं क्रॉस करके क्लिप लगा दूँगी, अभी मैं आपको दिखाऊँगी। और उस तरीके से ही मांग टीका बहुत अच्छे से एक ही जगह में रहेगा, यहाँ वहाँ भी नहीं होगा। ऑब्वियसली अब कूद फान तो करना नहीं है ब्राइड को, तो क्रॉस करके ही आपको क्लिप लगाना है ताकि वो टाइट बैठ जाए। अगर क्रॉस करके नहीं लगाओगे तो वो टाइट नहीं बैठेगा, ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इनविजिबल कांटा मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि एक बार में ही ये टाइट बैठ जाता है, और धागा में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो अगेन मैं इसे नीट कर लूँगी, नीट एंड क्लीन कर लूँगी, ताकि यहाँ वहाँ से बिल्कुल भी हेयर ना दिखे, गंदा नहीं दिखे, और हमारा जो पफ है वो एज इट इज़ रहे। ऐसा ना हो कि बीच से मांग फट जाए। तो मैं इस तरीके से ही फिर से नीट करूँगी, और आपको टाइम लेके करना है, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है।
इसलिए आप अपने ब्राइड को पहले बुला लीजिए, थोड़ा देर 30 मिनट्स पहले बुला लीजिए, क्योंकि मेकअप अगर 30 मिनट्स पहले हो जाएगा, मतलब अगर फुल रेडी वो 30 मिनट्स पहले भी हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से मैं हमेशा बोलती हूँ हाथ में 3 घंटा बिल्कुल पकड़ के चलिए। ऐसे मुझे फुल ब्राइड रेडी करने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, वो डिपेंड करता है हेयर स्टाइल के ऊपर। अगर सिंपल हेयर स्टाइल है तो बहुत फास्ट हो जाता है, बट फुल रेडी करने में लहंगा पहनाना, ज्वेलरी पहनाना, नेल पेंट लगाना, हेयर स्टाइल, मेकअप, एवरीथिंग करने में 1.5 से 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। बट अगर आप नए हो तो आप 3 घंटा पकड़ के चलो और 30 मिनट्स एक्स्ट्रा ही बोलो, ताकि जल्दी हो जाए तो सही है, बट लेट नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर नीट कर लिया है, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर क्लिप लगा दूँगी, और मुझे ना मतलब थोड़ा सा नीट एंड क्लीन काम पसंद है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी इधर उधर से उठे तो अच्छा ना लगे, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो बेबी हेयर है वो दिख रहा था, मैंने हल्का से स्प्रे किया और उसको मैं यहाँ पर अच्छे से चिपका दे रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर क्लिप लगा दूँगी। बाकी पफ़ कितना ऊंचा चाहिए वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और फेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि मुझे ओपन कर्ल्स करने थे तो मैं बहुत ज़्यादा ऊंचा पफ़ नहीं करूँगी। फेस अगर छोटा होता है तो हम लोग पफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि जो दूल्हा है, जो ग्रूम है, वो हाइट में लड़की से कितना ज़्यादा लंबा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कितना ज़्यादा पफ़ देंगे ब्राइड के ऊपर। इसलिए ये बहुत अच्छा टिप्स है, अच्छे से आप लोग हमेशा याद रखना। आप अपने ब्राइड से पूछ लो कि आपके हस्बैंड का हाइट आपके अकॉर्डिंग कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप पफ़ करो, क्योंकि दूल्हा से ज़्यादा लंबा अगर दुल्हन दिखेगी तो वो अच्छा नहीं दिखता है। सो इसलिए आपको वो पूछ लेना है। और यहाँ पर बैक कॉमिंग करके मैंने अच्छे से पफ बना लिया है, आप देख सकते हो। और उसको और भी नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए मैंने एक सेक्शन और लिया यहाँ पर, और उसको जस्ट बहुत स्लाइट बैक कॉमिंग करूँगी और लगा दूँगी यहाँ पर, ताकि एकदम पूरा प्लेन दिखे, एकदम क्लीन दिखे। आप देख सकते हो मिरर में भी आपको अभी जय दिखाएंगे, और बहुत अच्छे से जय ने रिकॉर्ड किया है। बट फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, अगर आपको और डिटेल्स में चाहिए वीडियो तो मुझे बताइएगा। तो आप देख सकते हो मिरर में नीट एंड क्लीन पफ दिख रहा है। अब करेंगे हम लोग फ्रंट का हेयर स्टाइल। तो फ्रंट में जो है हम लोग कर्ल करना स्टार्ट करेंगे, बट फुल हेयर को कर्ल नहीं करेंगे और टोंग की हेल्प से करेंगे। जस्ट थोड़ा थोड़ा हेयर को हम लोग बैंड करेंगे और उसी तरीके से हेयर को छोड़ देंगे। तो ये है उल्टा, इस तरीके से नहीं लगाना है हमें, रॉड को हमेशा ऊपर रखना है और हेयर को पीछे की तरफ ही फेंकना है, और इस तरीके से हमें कर्ल करते हुए जाना है। बस ये ध्यान में रखिएगा कि आपके हाथों में चटक ना लगे, मतलब जले ना आपका हाथ, क्योंकि रॉड उस वक्त बहुत गर्म होता है। और मन में 5 से 7 सेकंड आप काउंट करिए, बहुत ज़्यादा रखने से हेयर जल सकता है। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं थोड़ा बहुत तो उनको चोट लगी जाती है, लेकिन इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा ध्यान रख के करिएगा तो कुछ भी नहीं होगा। और रॉड आप ऊपर की तरफ रखोगे तो आउट बनेगा, आउट कर्ल बनेगा, और अंदर की तरफ रखोगे तो इन बनेगा। ठीक है, ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको कैसा कर्ल चाहिए वो आप देख लेना, आपको बाहर की तरफ चाहिए, अंदर की तरफ चाहिए। और एक एक कर्ल जस्ट मैं अभी ऊपर में कर करके अपने स्टूडेंट को पकड़ा रही हूँ, आप देख सकते हो। एंड में मैं नीचे की तरफ, नीचे वाले जो हेयर है, लेंथ जो है उसको करूँगी, बट पहले मैं ऊपर का कर लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अलग लुक चाहिए। अगर आप रॉड को ऊपर की तरफ रखोगे, मतलब 45 डिग्री में रखोगे, तो आपका कर्ल कुछ और बनेगा। अगर आप रॉड को नीचे की तरफ 90 डिग्री में रखोगे तो कुछ और कर्ल बनेगा। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं ऊपर का कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं नीचे का करूँ, बट मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा। मुझे कंफर्टेबल लगा कि मैं ऊपर से करती हुई चलूँ, जिससे कि एक अच्छा सा लेयर टाइप का ही बन जाएगा, मतलब सीढ़ी की तरह बन जाएगा जो फ्रंट का हेयर है, और बहुत ईजीली हो भी जाएगा। तो ऐसे ही करके मैं यहाँ पर कर रही हूँ। बहुत सावधानी से करना है, आपके जो भी क्लाइंट है, मॉडल है, उनको नहीं लगना चाहिए। और मेरे जो क्लासेस है अभी राउरकेला में हो रहे हैं। जब मैं कोलकाता में रहती थी तो कोलकाता में क्लासेस होते थे, बट कोलकाता में अभी 1 मंथ 2 मंथ रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं राउरकेला, मतलब उड़ीसा राउरकेला में क्लासेस करवा रही हूँ। सो उड़ीसा में जो लोग रहते हैं मुझसे कांटेक्ट करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो, ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हो, जो लोग दूर में रहते हैं, तो मेकअप का भी ऑनलाइन क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, एंड ब्यूटिशियन का तो चल ही रहा है। सो आप देख सकते हो
जिस तरीके से मैं कर रही हूँ एक एक सीढ़ी की तरह बन रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है, जैसा कि मुझे चाहिए था वैसा ही मैं इसलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। और अब मैं लेंथ में करूँगी। पहले आपको ऊपर का कर लेना है, फिर आपको लेंथ की तरफ चलना है। एक साथ आप ट्राई करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग रोल करते हैं तो ऊपर वाला हेयर तो रॉड में सबसे पहले रॉड के टच में आता है, तो उसे हमें 5 से 7 सेकेंड में निकालना है। अगर आप पूरा हेयर को कर्ल करने होगा, अगर शॉर्ट हेयर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इनका हेयर लॉन्ग है, अगर मैं एक साथ कर्ल करने जाऊँगी तो हेयर बर्न हो सकता है। छोटी छोटी चीज़ें अगर ध्यान में नहीं रखी जाए ना तो बहुत बड़ी दुर्घटना बोल सकते हो, क्योंकि हेयर का जलना भी एक दुर्घटना ही है लड़कियों के लिए। सो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और मैं यूज़ कर रही हूँ VNG का टोंग। VNG का टोंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। और जो बिगिनर है ना, जो कर्लर लेना चाहते हैं, तो उनको मैं बोलूँगी VNG का ये वाला ही टोंग लीजिए। 16 नंबर या 18 नंबर ऐसा कुछ है, क्योंकि इससे पहली बात तो टोंग हो जाता है जो मैं ऊपर के हेयर में कर रही थी, और नीचे के हेयर में मैं कर रही हूँ कर्ल, तो दो चीज़ें एक ही रॉड से हो जाती है। अगर आप सिर्फ कर्लर लोगे तो उसमें आप सिर्फ कर्ल ही कर पाओगे, आप फ्रंट में हेयर स्टाइल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो गोल गोल घूमता नहीं है। और गोल घूमना बहुत ज़रूरी है, तभी हम फ्रंट का हेयर स्टाइल कुछ इस तरीके का कर सकते हैं। तो इनका जो हेयर है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी हेल्दी हेयर था। तो अब हम लोग बैक की तरफ चलेंगे, और बैक की तरफ जो हेयर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में करेंगे ना तो अच्छा लुक नहीं आएगा। सो इसलिए, क्योंकि इनका हेयर में वॉल्यूम अच्छा खासा है, तो यहाँ पर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले तो मिडिल एरिया का हेयर आप देख रहे हो मैंने सेक्शन में रखा हुआ है। पहले नीचे के जो हेयर है, नेप एरिया का जो हेयर है, पहले मैं उसमें कर्ल करूँगी। और एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हो, मैं सिर्फ लेंथ कर्ल कर रही हूँ। जो नेप का हेयर है उसको सिर्फ और सिर्फ नीचे कर्ल करना है, लेंथ में करना है। और जो मिडिल का हेयर है उसको मैं पूरा कर्ल करूँगी, क्योंकि पहली बात तो रॉड में पूरा इतना लंबा हेयर आएगा नहीं, 2-2 बार करके करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, मैं ऊपर से क्यों करूँ जब दिखेगा ही नहीं। इस वाले हेयर स्टाइल में ज़रूरत ही नहीं है। जिस हेयर स्टाइल में वो ज़रूरत पड़ेगी ऊपर से, उसमें हम लोग ऊपर से सीखेंगे, बट इसमें अभी सिर्फ लेंथ में करना है और मिडिल वाले हेयर को पूरा करना है। अभी आप आगे आगे देखते जाओ। तो यहाँ पर एक तरफ मैं कर रही हूँ और एक तरफ मेरी स्टाफ कर रही है, बट आप देख सकते हो वो उतना अच्छे से नहीं कर पा रही थी, फिर मैंने ही पूरा कर्ल किया। और मेरे पास जो कर्लर था, एक्चुअली इसमें भी एक टेक्निक है, मैं बताऊँ यहाँ पर मेरी स्टाफ क्या गलती कर रही थी। आप जब हेयर कोई भी एक सेक्शन को लोगे, उसको अगर इकट्ठा करके कर्ल करोगे तो मेरी स्टाफ जैसा कर रही है वैसा कर्ल होगा। और अगर आप उसको उस हेयर के सेक्शन को चौड़ा करके प्लेट में बैठाओगे तो मैं जैसा कर्ल कर रही हूँ वैसा कर्ल होगा। एक अलग वीडियो में कर्ल कितने तरीके का होता है वो मैं आपको डिटेल्स में समझा दूँगी। फ़िलहाल आप यहाँ पर देख लीजिए कि मैं कैसे कर रही हूँ। तो जो स्टाफ कर रही थी वो मुझे भी पसंद नहीं आ रहा था। एक्चुअली टाइम भी हो रहा था और वो ठीक से नहीं कर पा रही थी उस चीज़ को। सो इसलिए मैंने बोला कि ठीक है रहने दो, और रॉड भी अलग अलग है तो मैं अपने रॉड से ही अच्छे से करती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसको अच्छे से कर रही हूँ। ऐसे स्टाफ काम अच्छा करती है सब कुछ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना कि मतलब मुझे, आप समझ सकते हो, मुझे थोड़ा बहुत लगता है कहीं पर गलत हो रहा है तो वो मैं खुद करने लगती हूँ। तो सेम चीज़ यहाँ हो रही है। यहाँ पर मैं एक ही रॉड से सारा हेयर कर्ल कर दी, और आप देख सकते हो ये है यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट। आप चाहो तो इस कर्ल को ओपन भी कर सकते हो, खोल भी सकते हो, बट नहीं, ऐसे ही सबको ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो सबने कहा ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और ये मेकअप लुक अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट मुझे ज़रूर करिएगा। क्रायलॉन से ये मेकअप लुक मैंने किया हुआ है, और पीछे मेरे हस्बैंड है, मेरे जय है जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सो ये है फाइनल लुक। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मतलब इस वीडियो में थोड़ा भी कन्फ्यूज़न होना तो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो और ज़्यादा डिटेल्स में करने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोगों को डिटेल्स में अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक छोटा सा मैंने यहाँ पर हेयर एसेसरीज़ लगा दिया है, क्राउन एरिया में भी लगा दिया है। वो एसेसरीज़ ही है, शीज़ फुल नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। एंड फ्रंट के हेयर कैसी दिख रही है आप वो भी मुझे बताना। तो ये रहा पूरा कर्ल। और जिनके हेयर थिन होते हैं ना
उनके अगर आप कर्ल खोल दो तो ज़्यादा अच्छा है, बट इनके हेयर अच्छे थे, हेल्दी थे, तो सबने कहा ओपन नहीं करने के लिए, मैंने भी ओपन नहीं किया। तो यहाँ पर डार्क हेयर होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट कोई नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। तो या गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना नेक्स्ट वीडियो क्या देखना है। सो अभी के लिए बाय बाय।